हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका चैनल पर वापस से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। राजस्थान जेईएन का एग्ज़ाम भी आने वाला है, फरवरी में एग्ज़ाम है आपका। तो उम्मीद करता हूँ आपने तैयारी बहुत अच्छे से चालू कर दी होगी, और नहीं भी करी है तो आप चालू कर दीजिए। मैं यकीन दिलाता हूँ बहुत अच्छी जॉब है आपकी, जो आप जेईएन बनोगे, और ऐसा चांस वापस से नहीं मिलने वाला, क्योंकि सिविल डिग्री में लगभग 527 वैकेंसी आई है और डिप्लोमा में 482 के समथिंग वैकेंसी हैं। तो काफ़ी वैकेंसी हैं। 6 डिपार्टमेंटों में वैकेंसी है, अच्छे डिपार्टमेंट है सारे। तो आप 2025 में सेलेक्ट हो सकते हो, नौकरी पे लग सकते हो। तो बहुत अच्छा मौका है, तैयारी जोर शोरों से चालू कर दीजिए। इस वीडियो में जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो होने वाला है कि राजस्थान जेईएन में कट ऑफ एनालिसिस हम करने वाले हैं कि कट ऑफ क्या जाती है, क्या ट्रेंड रहा है प्रीवियस ईयर में कट ऑफ्स का, और इन फ्यूचर आप क्या लेवल लेके आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो 2 एग्जाम तक हो चुके हैं राजस्थान जेईएन के। 2020 में जो कि रद्द हो गया था, उसके बाद 21 में एग्जाम हुआ था, उसकी पोस्टिंग हुई थी अप्रैल 2022 में। एक एग्जाम हुआ था हमारा 2022 में ही हुआ था, जिसकी पोस्टिंग हमारी हो गई थी दिसंबर 2022 में। ठीक है, ये तीसरा एग्जाम है जो कि राजस्थान जेईएन का होने वाला है, और आई थिंक आने वाले सालों में कुछ वैकेंसी और आएंगी, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है 2027 तक हमारे डिपार्टमेंट की अगर पीडब्ल्यूडी की बात करूं मैं, तो उसमें 2027 तक सारे जो ओल्ड जो हैं हमारे सीनियर्स हैं उनका रिटायरमेंट होने वाला है। तो जो प्रमोशन है वो होंगे, तो नीचे की सीट्स ऑब्वियसली खाली होंगी। अभी पीडब्ल्यूडी में लगभग 73 के आसपास वैकेंसी आई हैं अगर जेईएन की हम बात करें तो आने वाले समय में और कुछ वैकेंसी आएंगी, लेकिन अभी जो है ये बहुत गोल्डन चांस है, तो आप तैयारी करिए। ठीक है, कट ऑफ पर आते हैं, टॉपिक पर आते हैं वापस से। सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को, चैनल को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो करंट एग्जाम हुआ था 2022 में, जो एग्जाम हुआ था उसके बारे में बात करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे हम। ठीक है, तो 2022 की यदि पीडब्ल्यूडी की बात करें, इससे आपको ट्रेंड ये भी पता समझ में आएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है लोग सबसे ज्यादा भरते हैं और क्या कट ऑफ रहती है। ठीक है, सबसे पहली जो कट ऑफ सबसे हाई जो जाती है वो जाती है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की। ठीक है, पीडब्ल्यूडी में भी नॉन टीएसपी एरिया की मैं बात करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा एरिया नॉन टीएसपी का ही है। और जनरल की यदि हम बात करें पीडब्ल्यूडी की, तो 2022 की बात कर रहा हूं मैं, 85.83 कट ऑफ गई थी। ठीक है, 85.83। ज्यादातर जो बच्चे थे ना वो 85 से लेके और 87 के बीच में थे। कुछ ही बंदे थे जो 87 से 90 थे, और 90 से ऊपर तो कोई 2-4 बंदे ही होंगे जहां तक मेरा आकलन था। ठीक है, तो जनरल की कट ऑफ 85 गई थी। अगर फीमेल की बात करूं तो 70 गई थी। भाई बहुत ज्यादा डिफरेंस है फीमेल और मेल में, ये मैं हमेशा से ही कहता हूं। थोड़ा सा गर्ल्स अगर सुनेंगी तो उनको थोड़ा सा और भी लगेगा, लेकिन गर्ल्स के लिए बहुत इजी है ये, बहुत ज्यादा आपको मतलब गोल्डन चांस में बोल सकता हूं। मैं तो कभी कभार मजाक में अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को बोलता भी हूँ कि यार कोई मेरी बहन होती या फिर कोई मेरी दोस्त होती, मैं उसको बोल देता सिविल से बीटेक कर लेती तो बढ़िया जेईएन या फिर एईएन बन जाती। ठीक है, तो एईएन में भी बहुत कम कट ऑफ गई थी, और जेईएन जो है उसमें भी फीमेल्स की बहुत कम कट ऑफ गई है कंपेरेटिव टू मेल। ठीक है, देखो आप 15 नंबर का डिफरेंस है 2022 में। 85 जनरल मेल की है और 70 जनरल फीमेल की है। ईडब्ल्यूएस की बात करें, पीडब्ल्यूडी के लिए 57 गई, 79 गई है, और फीमेल की गई है 56। तो इसमें भी बहुत डिफरेंस है। ईडब्ल्यूएस और जनरल में लगभग 6 नंबर का डिफरेंस है। यदि हम 2020 वाले पेपर की बात करें तो 2020 में जनरल की कट ऑफ गई थी पीडब्ल्यूडी की 107.69, और उस टाइम तो पेपर बिका था। आपने र्यूमर्स भी सुने होंगे, और अभी एग्जाम बारे में पेपर्स में भी छप रहा है कि एक अपराधी पकड़ा गया। अभी कुछ दिनों की, हाल के 1-2 दिनों की बात है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लिए, 111 नंबर का पेपर था वो। 120 का होता है वैसे तो, लेकिन कुछ क्वेश्चन डिलीट हो गए थे, तो 111 का मान के चलो आप। उसमें से 107 नंबर कट ऑफ जाना, कितना हाई कट ऑफ है ये। तो अब कट ऑफ एनालिसिस क्यों करते हैं लोग? कुछ लोग तो क्या देख लेते हैं, भाई हाँ इतनी कट ऑफ गई है ठीक है, लेकिन कट ऑफ एनालिसिस इसलिए जरूरी है कि आपको अंदाजा लग जाए, कि आपकी सीरियसनेस हो जाए पेपर को लेके, कि आप किस पेपर को देने वाले हो, उसमें क्या कंपटीशन रहता है, कैसे लोग बैठते हैं। तो भाई वैसे तो अभी मैं कोई कमेंट पॉलिटिकली करूंगा नहीं, लेकिन फिर भी
आपको तैयारी अच्छे से करनी है, क्योंकि उस टाइम जब पेपर बिका था तो बहुत हाई कट ऑफ चली गई थी, तो तैयारी आपको उस हिसाब से करनी है। मैंने जब एग्जाम दिया था तो मेरा 2020 वाले में तो हुआ नहीं था, कुछ डीवी के टाइम पर रह गया था मैं, लेकिन 2022 वाले में मैंने इस लेवल पर तैयारी करी थी कि अगर पेपर बिक जाए बाई चांस तो मुझे तो 107 नंबर से ऊपर लेके आने हैं, और मुझे तो जनरल कैटेगरी में फाइट करना है क्योंकि मैं जनरल से आता हूं। तो मैंने तो उस लेवल के हिसाब से तैयारी करी थी, अपना एक लेवल सेट कर लो कि भाई इससे ऊपर नंबर तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, है ना, तभी आप सिलेक्ट हो पाओगे, है ना, क्लियर होना चाहिए आपका माइंड। तो बात करें यदि एससी कैटेगरी की, तो एससी की 75 गई थी 2022 वाले पेपर में, और एससी की यदि हम बात करें तो 99 गई थी 2020 वाले पेपर में। तो लगभग डिफरेंस होता है 10 नंबर के आसपास डिफरेंस होता है, ये आप मान के चलो 10 नंबर का ही डिफरेंस आगे वाले टाइम में भी होने वाला है। एससी से ज्यादा कट ऑफ जाती है एसटी की, तो ये बात हमेशा याद रखना, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो भाई तो आप 5 नंबर का डिफरेंस मान के चलो एसटी और एससी में, ठीक है। तो 80 कट ऑफ गई थी 2022 वाले में, और एसटी की 104 गई थी। वो इससे देखो 2020 वाला एग्जाम हो चाहे 2022 वाला, सेम डिफरेंस है भाई साहब, 5 नंबर का डिफरेंस है सेम। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस और जनरल में डिफरेंस है 6 नंबर का, ऐसे ही एससी और जनरल में डिफरेंस 10 नंबर का, दोनों एग्जामों की बात कर रहा हूं, तो सेम सही डिफरेंस रहता है। और एसटी कैटेगरी में कंपटीशन खूब है, आज के टाइम पे काफी कंपटीशन है, ठीक है। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में जनरल की 69 कट ऑफ गई थी पीडब्ल्यूडी की, और फीमेल की गई थी 51.85, काफी कम कट ऑफ है एमबीसी की भी। ओबीसी की कट ऑफ की यदि हम बात करें तो ओबीसी की 82 कट ऑफ गई थी, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये 2022 वाले की बात कर रहा हूं मैं। और अगर हम बात करें 2020 वाले एग्जाम की, 21 वाले की, तो 104 गई थी ओबीसी कट ऑफ, हाई गई थी। ओबीसी और जनरल में 2-3 नंबर का फर्क होता है, ज्यादा फर्क होता नहीं है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करके चलनी है। मेरा मानना यह है कि आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए, आपकी सीट जो कैटेगरी वाइज हैं उनको ध्यान से पढ़िए। अगर ओबीसी में हो तो आप ओबीसी में जा सकते हो और जनरल में जा सकते हो, टोटल सीट काउंट कर लीजिए। आप जब टेस्ट सीरीज लगाओ तो उस टेस्ट सीरीज में आपकी रैंक उस हिसाब से आनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल आपको पता भी है, आपके माइंड में भी आया होगा कि सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन कैसे होगा कि आपसे 6 डिपार्टमेंट में नोटिफिकेशन आया है, तो 6 डिपार्टमेंट की प्रीफ्रेंस आपसे भरवाई जाएंगी कि आप क्या क्या प्रीफ्रेंस भरते हो, और बाद में जब आपके नंबर आएंगे तो प्रीफ्रेंस के हिसाब से आपको डिपार्टमेंट अलॉट किया जाएगा। यदि आपने WRD फर्स्ट पर भर दिया है तो आपके चाहे हाईएस्ट फर्स्ट ही रैंक क्यों ना हो, आपको डिपार्टमेंट WRD ही मिलेगा, उसके अलावा आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात आप डिपार्टमेंट भरते टाइम, नोटिफिकेशन फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखना कि आप डिपार्टमेंट वाइजली चूज करो। आपको जो लगता है कि उसमें आपकी ग्रोथ ज्यादा है, आपको जो अच्छा डिपार्टमेंट लगता है उसी को आपको चूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो है बात जनरल की, पीडब्ल्यूडी की। दूसरे डिपार्टमेंट की यदि हम बात करें तो WRD की यदि हम बात करें, देखो 2022 में एक डिपार्टमेंट और आया था DLV, स्वायत्त शासन विभाग, अभी भी उसकी वैकेंसी आई है इस वाली नोटिफिकेशन में भी। तो DLV सेकंड नंबर पे था, लोगों ने सेकंड नंबर पे चॉइस भरी थी, पहले PWD भरा था, सेकंड पे DLV भरा था। DLV की जनरल की यदि हम बात करें तो 81 और उसकी PWD की 85, तो लगभग 4 नंबर का डिफरेंस था जनरल में। फीमेल की 62 ही गई थी, वहां पर 70 थी और यहाँ पर 62 गई थी, ठीक है। ये जो डाटा है मैं आपको फोटो में दिखा भी दूंगा नीचे। और EWS की 78 और फीमेल की 55, लगभग 15 नंबर का डिफरेंस हो गया PWD और उसमें DLV में, ठीक है। तो बहुत कम कट ऑफ जाती है फीमेल्स की, तो आपको तैयारी बहुत अच्छे सीरियस होकर करना चाहिए। अगर आप लड़की हो तो बहुत जल्दी आपकी जॉब लग सकती है और ये गोल्डन चांस है विशेषकर, ठीक है। ST की 78 और बाकी आप डाटा देख लेना, PDF भी आपको इजीली अवेलेबल है, मैं शेयर भी कर दूंगा। WRD की बात करें हम, पहले PhD की कर लेते हैं। तो PhD की कट ऑफ 78 गई थी जनरल की, ठीक है। तो PWD से 3rd नंबर पे PhD भरा था लोगों ने, और PWD से कितना कम है, 85 PWD की थी 2022 में और 78 इसमें है। वहां पर PhD की बात करें तो 104 कट ऑफ है, 3 नंबर का डिफरेंस है, क्योंकि वहां पर DLV नहीं था बीच में। तो ये बात आपको याद रखनी है। देखो PhD भी अच्छा डिपार्टमेंट है, आज के टाइम पे बहुत काफ़ी बजट है उसका, PWD के आसपास ही बजट है, तो देख लेना आप लोग, डिपार्टमेंट चॉइस भरो तो। बाकी मैंने क्या बताया, ST में काफ़ी कंपटीशन रहने वाला है आपका, और PhD की 104 तो गई थी 2020 वाले में, और इस वाले में गई है 78, लगभग 6 नंबर का डिफरेंस था 2022 में, और 3 नंबर का डिफरेंस था
2020 में, क्योंकि उस टाइम तो पेपर ही बिक गया था, तो लोगों के काफ़ी नंबर आए थे। तो 100 नंबर तो उस टाइम मिनिमम कट ऑफ गई थी जनरल की। अगर हम बात करें तो कितना होता है 100 नंबर, बहुत होता है भाई। कंप्यूटर तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन ही सही कर देंगे। और उस टाइम एक जरूर डिफरेंस था कि हमारा वाला जो पेपर था दिसंबर में जो हुआ था वो बिका भी नहीं था, और उसमें एक एडवांसमेंट ये था कि उसमें नेगेटिव मार्किंग थी। 2020 वाले में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो जो भी सब सारे क्वेश्चन भर के आते थे लोग बाग, और सारे क्वेश्चन भरने की वजह से क्या है कि तुक्के भी लग जाते थे। लेकिन 2022 वाले में क्या है, कुछ लोगों का सिलेक्शन तो इसीलिए नहीं हुआ कि वो तुक्के नहीं मार पाए, है ना। तो ये भी एक इफेक्ट पड़ा कि 2020 वालों में तो कई जैसे किसी का किस्मत से ही हो गया, लेकिन 2022 वाले में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी तो लोग डर रहे थे ज़्यादा लगाने में। ठीक है, तो एक बार उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग कि नेगेटिव मार्किंग में आपको कैसे वाइजली चूज करना है, कि आपको क्वेश्चन आता है तो ही करना है और कैसे करना है, मतलब तो इसकी थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वहां पर जब प्रेशर होता है तो आप हड़बड़ा जाते हो। तो पहले से ही प्रैक्टिस करके जाना, टेस्ट सीरीज लगा के जाना। अगर हम बात करें तो ये हो गई हमारी पीएचडी की बात हो गई, है ना। डब्ल्यूआरडी की कट ऑफ की बात करें तो डब्ल्यूआरडी की 102 नंबर कट ऑफ गई थी, और 2022 के टाइम पर इसको जो प्रीफ्रेंस है वो तीसरे चौथे नंबर पर होती है, पहले पीडब्ल्यूडी, पीएचडी, डब्ल्यूआरडी। उसके अलावा एक 2020 में कृषि बोर्ड भी था, जिसकी वैकेंसी अभी भी इस वाले नोटिफिकेशन में आई है, उसकी और डब्ल्यूआरडी की लगभग सेम कट ऑफ गई थी, तो वो आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो कट ऑफ का तो ओवरऑल मैंने बता दिया। इस बार भी आपको तो तैयारी कट ऑफ हाई लेवल के हिसाब से ही करके चलनी है। ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग वाले लड़के होते हैं वैसे ही इंटेलिजेंट होते हैं सारे, और आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, आपके पास सारा मटेरियल है, सबके पास है। जैसी आप तैयारी कर रहे हो वैसे ही कोई दूसरा कर रहा होगा। और नोटिफिकेशन का तो बहुत टाइम पहले ही पता चल चुका था कि वैकेंसी आएंगी, तो कई सारे लोग तो ऑलरेडी सिलेबस कवर करके बैठे हैं, है ना। तो उस हिसाब से भी तैयारी करना, आप ऑलरेडी सिलेबस एक दो बार लगा चुके हैं वो लोग। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस ये है कि आप सीरियस होकर पढ़ाई करने लग जाओ और मेहनत करो, और उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों का सिलेक्शन हो जाए, आपके घर में खुशियाँ आए। धन्यवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।